नमस्कार, मैं अजय शर्मा। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। शानुल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कल जो हंगामा हुआ मलाड में, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। असल में मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम शानुल सैयद है और मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी से मलाड 162 वेस्ट असेंबली का कैंडिडेट हूं। कल स्क्रूटनी का दिन था। हमने कुछ रिसर्च किया था जिसमें हमें पता ये चला कि 2009 का जो एफिडेविट था एक्स विधायक असलम शेख जी का, उसमें उन्होंने लिखा है कि वो संदेश स्कूल से 12वीं पास हैं और सेकंड 9 नंबर या 7 नंबर पेज पे उन्होंने लिखा है कि वो 8वीं पास हैं। तो हमें डाउट हुआ कि ये डबल क्यों लिखा है। तो हमने फिर और रिसर्च शुरू की तो पता चला 2014 में उन्होंने 8वीं पास लिखा, 2019 में उन्होंने 8वीं पास लिखा और 2024 में भी 8वीं पास लिखा। और ज़्यादा डीप में गए तो उनके फादर के नेम में चेंजेस थे। 2009 में RAMZAN था, 2014 में RAMZAN है, फिर 2019 में फिर RAMZAN हो गया और 2024 में तो आदि हो गई RAMJN हो गया। हमने कहा ये क्या है भाई, फादर नाम बार बार चेंज हो रहा है तो डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज होना चाहिए, ये तो एक प्रॉब्लम है। तो आधार में उनका अलग नाम है, ZAN है, वोटर ID उन्होंने JN का बना लिया है। तो एक आमदार जो लोग अपना खुद का पेपर वर्क नहीं करता, वो जनता की सेवा क्या कर पाएगा? सबसे पहली चीज तो ये है। तो हमने इसको लेकर ऑब्जेक्शन उठाया रिटर्निंग ऑफिसर को कि भाई इनका इस आधार पे झूठी इंफॉर्मेशन देने के उस पे पर्चा रद्द किया जाए, क्योंकि या तो ये 2009 में झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें एब्स्ट्रैक्ट 11 में इस बार के फॉर्म में एफिडेविट में क्लियरली लिखा है कि यू हैव टू शो योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यानी जो आपकी सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है। तो 2009 के हिसाब से 12वीं पास है तो उनको 12वीं पास ये वजह है और उसमें रूल बुक के अंदर क्लियरली लिखा है। लेकिन फिर भी RO ने माना नहीं। RO ने कहा कि एफिडेविट जो इस साल का है हम उसी को मानेंगे, पुराने को हम देखेंगे नहीं। हमने कोर्ट जाने का फैसला किया, यही हमारा हंगामा हुआ। उनके पेपर्स भी चेक कराने में RO का कहना था आप देखिए मत, छुइए मत, दूर से देखिए। एकदम घबराहट महसूस थी, तो हम समझ गए गड़बड़ियां हैं, लेकिन ठीक है लड़ लेने दीजिए। आपको क्या लगता है कि शानुल जी इस पर कार्रवाई होगी? क्या कुछ रद्द होगा उनका? देखिए अब यहाँ से तो उनका पर्चा भर दिया, इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें तो वो आ गए, लेकिन अब जब इलेक्शन शुरू होगा तो हम अभी जैसे अब दिवाली की छुट्टियां हैं इसलिए हम कोर्ट अभी मूव नहीं कर पाए। हमारे डिटेल्स वगैरह रेडी हैं, हम कोर्ट में रिट पिटीशन डाल देंगे और वो भी फास्ट ट्रैक पे डालेंगे। तो अगर इलेक्शन के नतीजे क्या आते हैं पता नहीं, अगर वो जीत भी जाते हैं तो जैसे दूसरी जगह होता है कि सर्टिफिकेट नकली होता है या कुछ प्रॉब्लम्स है तो उस MLA की MLAशिप रद्द कर दी जाती है और जो सेकंड उसमें होता है उसको वो हो जाता है और 6 साल के लिए उस शख्स को बैंड कर दिया जाता है। तो कम से कम हम इसमें कामयाब होंगे। फिर किस तरह से आपकी इलेक्शन की तैयारी चल रही है? आपने भी नॉमिनेशन फाइल किया, आप भी कैंडिडेट है मलाड विधानसभा से, तो आप बताइए कि किस तरह से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो कल स्क्रूटनी क्लियर हुई है, अभी हम लोगों से मिलना मिलाना कर रहे हैं और थोड़ा क्या है फोटोज वगैरह नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि क्या है लोकल MLA का प्रेशर बहुत है, लोग बचना चाहते हैं। असल तैयारी जो अभी ग्राउंड रियलिटी है परमिशंस वगैरह की 1-2 दिन में वो सिर्फ चीज़ हो जाएंगी। हमारा ऑफिस ही है, हम बाकी जो प्रचार के लिए रैलीज की परमिशन है दीगर वो सब हम ले लेंगे और एक मजबूत तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। मुद्दे हमारे पास बहुत हैं, एक आज छोटे मुद्दे में ही बौखलाहट हो गई है, आगे और जब हम बाकी मुद्दे RTI मार के हमने निकाल के हमारी तैयारी 8-9 महीने पहले से हमने पेपर्स वगैरह निकाल के रखे थे और जो भी हम लगाएंगे इल्ज़ाम, जिसको वो इल्ज़ाम कहेंगे, तो विदाउट प्रूफ नहीं कहेंगे। अगर हमने अभी भी कुछ एलिगेशंस किया है तो वो एलिगेशन के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, खाली जबान। मलाड विधानसभा में ऐसी मलाड पूरे एरिया में आपने ऐसी क्या क्या कमियां देखा, हम चाहेंगे जनता के सामने आप रखें? मैं तो जानना चाहता हूँ 15 साल में ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ है। मैंने कमियां ही कमियां देखा है। मैं 2012 में मालवनी रहने आया, ठीक है, जब मैं आया तो महाड़ा थोड़ा थोड़ा बन रहा था, बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन आने के लिए रोड की हालत, आज बैनर देखते हैं नेताजी के गड्ढे भर गए, ये भर गए, असलियत ग्राउंड देख लीजिए। आज 20 साल से वो हॉस्पिटल्स बन रहा है 7 नंबर का, 20 साल हो गए। पिछले इलेक्शन में आपका वीडियो होगा वायरल, आप मीडिया वाले आप लोगों के पास भी होगा कि भाई गूगल कर लेना, मैंने ये यहाँ से यहाँ रोड, वहां से वहां रोड, हम लोग गूगल सर्च कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहे। अभी तक सुना था चोरी होती है, गायब होती चीजें, रोड ही गायब हो गए, ब्रिज गायब हो गए, आमदार ने बनाए होंगे। शानुल जी, अगर आप जीत कर आते हैं मलाड में तो आप जनता के हित में सबसे पहला काम क्या करेंगे जो आपको लगता है कि सबसे पहले जनता को ये सुविधा दिलाना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले जो है ना, मालवनी की जो बेसिक नीड्स हैं, हर एक कम्युनिटी, हर एक तो है अमन और भाईचारा, जो कुछ सालों में यहाँ ख़राब करने की कोशिश की गई, उसको कायम करेंगे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये लाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है रोज़गार। मालवनी का आदमी आप देखेंगे सुबह 6 बजे से डिपो के वहाँ धक्के खाता रहता है। तो अगर लोकल रोज़गार यहाँ अच्छा हो जाए तो यहाँ की यही नौकरियाँ मिल जाए, तो लोगों को इतना धक्का खाना नहीं पड़े। 1-1 घंटे बसों में लाइन लगाता है आदमी। यहाँ का लोकल बच्चा, यहाँ मेजॉरिटी ऑफ आवाम को रिक्शे वाला बना के रख दिया। आप जिस गली से निकलेंगे एक रिक्शे की पार्किंग दिखेगी आपको। ये हालत है मालवनी की। तो आपको क्या लगता है कि जनता आपको सपोर्ट करके इस बार एमएलए का चेहरा देगी? देखिए, मैं तो जनता से अपील करूंगा, फैसला जनता के हाथ में। और जो मुद्दा मैंने उठाया है 12वीं पास और 8वीं पास का, उसमें कोर्ट से डिस्क्वालिफिकेशन आने के बाद तो एमएलए नहीं रहेंगे, तो वैसे ही खतरा है। तो मैं तो जनता को चाहूंगा कि आप रिस्क ही मत लीजिए, आप मेरे जैसे आदमी को ही चुनिए। वो मेरा एफिडेविट क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मुझ पे कुछ हो ही नहीं सकता। तो कम से कम एक पढ़ा लिखा आदमी, ठीक है वो 8वीं के 12वीं पता नहीं, मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ, मैं वो शख्स हूँ जिसने नीतीश राणे पर, मैं हमारे साथियों के कहने पर पिटीशन दाखिल किया, लड़ा कोर्ट में। अब आमदार साहब तो अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स नहीं होके कर पा रहे हैं, तो उनसे तो उस मामले में काबिलियत नहीं हूँ।